फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं अभिषेक सिंह चैनल। फ्रेंड्स आज की ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे लिप कटिंग, यानी कि मुर्गियों का जो चोंच रहता है उसको काटते हैं तो क्या ये सही में काटा जाता है, क्यों काटना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं और क्या नुकसान है, और कब कब नहीं काटना चाहिए और कैसे काटना चाहिए, इन सभी टॉपिक को मैं इसमें समेटे हुए हूँ और सबके बारे में बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है, हर एक सेकंड में एक नया आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगा। पहले हम लोग जान लेते हैं कि चोंच का कटिंग होता है, क्या वो सही में होता है या फिर ऐसी अफवाह फैला हुआ है। तो अगर बात करें ब्रॉयलर फार्मिंग की, तो ब्रॉयलर फार्मिंग में लिप कटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ब्रॉयलर फार्मिंग करना चाहते हैं तो लिप कटिंग आपको नहीं करना होगा। वहीं आप अगर लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं, आप अंडा का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो आपको लिप कटिंग की आवश्यकता पड़ेगी। लिप कटिंग से फायदा क्या होता है और क्या नुकसान है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फायदे की अगर हम लोग बात जान ले तो फायदा जो होता है, ये आपस में जो मुर्गियां जो लड़ती है उसको ये कम करता है, क्योंकि लेयर फार्मिंग का जो बर्ड्स रहते हैं वो ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं। ब्रॉयलर फार्मिंग का तो आप देखते होंगे उनमें ज्यादा एग्रेशन नहीं रहता है, वो शांत स्वभाव के रहते हैं, अपना रह लेते हैं। लेकिन जो लेयर फार्मिंग है वो ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं और एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, घायल भी कर सकते हैं। इसलिए उनका लिप कटिंग काफी जरूरी है, ये इनके एग्रेशन को कम करता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिप कटिंग जो है वो आपसी जो लड़ाई है उसको तो कम करता ही है, साथ में आपका जो फीड है उसको भी बचाता है, मतलब कि फीड को वेस्ट होने से बचाता है। ठीक है। और अगर बात करें कि कब लिप काटना चाहिए, तो मैं बताने वाला हूं, अगर चिक्स है, आपका छोटा चिक्स है, तो उसको 8 से 10 दिन के बीच में आपको लिप कटिंग जो है काट देना चाहिए। और अगर ग्रोइंग चिकन है आपका, तो उसको 10 से 12 वीक में आपको लिप कटिंग जो काट देना चाहिए। अब मैं बता देता हूं आपको कि तरीका क्या है। तो तरीका ऐसे है कि आपको जो नोज है, उनका नाक है, उससे 0.2 सेंटीमीटर छोड़ करके काटना है। और अगर चिकन का आप काटते हो जो कि 10 से लेकर के 12 वीक के एज में होता है, तो उसमें आपको 0.45 cm को छोड़ करके काटना है। ये क्लियर हो जाने के बाद हम लोग चलते हैं कि आपको कैसे लिप कटिंग करना है। तो लिप कटिंग के लिए मशीन भी आते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों जो लिप है उसको एक साथ नहीं काटना है, क्योंकि वो दिक्कत करेगा। उसको एक साथ नहीं करना है, काटना दोनों का है, लेकिन एक बार में नहीं। एक बार पहले ऊपर वाला को लिप को काटेंगे और दूसरे बार में नीचे वाले लिप को काटेंगे, मतलब काटना दोनों है, लेकिन एक बार में नहीं, एक एक करके और एकदम अच्छे तरीके से काटेंगे। जो लोग इसमें महारत हासिल है, जो लोग माहिर है, वही इस काम को उन्हीं को करने दे। ठीक है, क्योंकि ये काफी नाजुक चीज है। और मैं आपको कुछ कंडीशन बता देता हूं कि उस कंडीशन में आपको जो लिप कटिंग नहीं करना है। अगर आपको वैक्सीनेशन करते हैं तो उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में, अगर आज वैक्सीनेशन किए तो आज वैक्सीनेशन के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में आपको लिप कटिंग जो है नहीं करनी है। अगर मौसम खराब है तो उस समय आपको लिप कटिंग नहीं करनी है। अगर हम लोग का ये देखते हैं कि कोई मुर्गियां हमारी बीमार है तो उसकी लिप कटिंग उस समय नहीं करते हैं। तो मौसम अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल ट्रेंड आदमी रहना चाहिए। मशीन जो हम काटेंगे, जो हम भी औजार यूज कर सकते हैं, बहुत सारे औजार हैं, ऐसा नहीं कि मशीन ही आपको खरीदना होगा, बहुत सारे औजार है। उसको भी अगर सही समय पे काटना है, बिल्कुल सही मशीन से काटना है, मतलब तेज धार रहना चाहिए उसका, और दोनों चोंच को हम लोग को एक साथ नहीं काटना है। और वेल ट्रेंड अगर आदमी काटता है उसको, तो काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ मैं आपको बातें बता देना चाहता हूँ। अगर हमारी मुर्गियां जो अंडा देना स्टार्ट करती है तो उस समय उसकी लिप कटिंग नहीं करनी है। तो हम लोग जान लिए ये खराब मौसम में नहीं काटना है, अगर मुर्गियां अंडे देने लगती है उस समय नहीं काटना है, वैक्सीनेशन के 2 दिन पहले नहीं काटना है और 2 दिन बाद में नहीं काटना है। अब अगर लिप हम लोग कटिंग कर लिए हैं तो उसके बाद क्या करना है वो भी आपको ध्यान से सुन लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि विटामिन के जो है उसको 3 दिन लगातार, जब से लिप हम लोग कटिंग करते हैं उससे पहले, आज लिप कटिंग करना है तो 3 दिन हम लोग पहले से उसको विटामिन के देना स्टार्ट करना होगा। जो भी हम लोग का इंस्ट्रूमेंट है उसको अच्छे तरीके से धोना होगा एंटीसेप्टिक से, ताकि किसी भी मुर्गियों को जो सेप्टिक ना हो। हम लोग का एज जो है वो धारदार होना चाहिए, बिल्कुल जो किनारा है वो बिल्कुल धारदार होना चाहिए। और आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आंख भी रहते है, उसका जो सिर है उसको पकड़िएगा तो उसका आंख को डैमेज नहीं करना है बिल्कुल भी। आप अगर चोंच काट रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि उसका जीभ भी बीच में रहता है, उसको फिर ना काट लिया जाए। आपको ठंडे मौसम का चुनाव करना चाहिए इसके लिए, तो लिप कटिंग का प्रोसेस जो है बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगा। जो लोग कुछ पहले कर चुके हैं इस काम को, वो लोग ही इस काम को करें तो काफी अच्छा रहता है। और लिप कटिंग के बाद में एक और मैं खास बात आपको बताने वाला हूं, क्योंकि उनका चोंच जो है वो कट चुका है, इसलिए आपका जो पानी होगा, पानी का जो बर्तन होना चाहिए उसमें थोड़ा पानी का लेवल ज्यादा होना चाहिए, ताकि उनको कोई पीने में दिक्कत ना हो। क्योंकि उतना ही पानी में दे दोगे तो पहले तो उनका बड़ा चोंच था वो लोग पी लेते थे, लेकिन अब चोंच छोटा हो जाने के कारण उनको पानी का जो बर्तन है उसको थोड़ा गहरा रहना चाहिए, उसमें पानी थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए, ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो।
जितना हो सके आपको एक्स्ट्रा एनर्जी उनको प्रोवाइड करना है। फूड सप्लीमेंट हो गया, ये सब पानी वगैरह में देना है ताकि उनका जल्दी से जल्दी उनका जो लिप कटिंग हुआ वो फिर रिकवर हो। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी मिल गई होगी। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। अगर चाहते हैं कि मैं ऐसे ही चैनल पे मेरे वीडियो आते रहे आपके लिए तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप पे इस वीडियो को शेयर भी करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, गरीबों का मदद करते रहेंगे और असहाय की मदद करते रहेंगे। तो इसी नेक विचार के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।